हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में पूछा गया था और ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है, यानी कि इसके दो पार्ट्स हैं। हर पार्ट 2 मार्क्स के लिए है। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, अब स्टेटमेंट देखते हैं, फिर मैं 1 बाय 1 दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। पार्ट 1 देखो, इट सेज consider the following circuit involving 3 D-type flip-flops used in a certain type of counter configuration. If at some instance prior to occurrence of clock edge P, Q and R have values 0, 1, 0 respectively, what shall be the values of P, Q, R after the clock edge? Okay, तो सबसे पहले ये जो डायग्राम गिवन है इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हैव अ लुक। मैंने यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप्स बनाए हैं। क्वेश्चन में भी 3 ही फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड हैं। उनकी आउटपुट है P, Q एंड R। अब नोटिस करो, R की जो आउटपुट है वो एज इट इज कनेक्टेड है P वाले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में। तो R की आउटपुट डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन P की इनपुट है। ओके, P यानी कि ये फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट वन। अब इसकी इनपुट देखो क्या है, यानी कि जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है या जिस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट Q है उसमें कनेक्टेड है नॉर ऑफ P एंड R। ओके, इसका और इसका नॉर परफॉर्म करवाना है। तो एक नॉर गेट यूज हुआ, उसमें P और R इनपुट हो गए। ओके, दिस वन इज अ नॉर गेट। अब नेक्स्ट इसमें एक एंड गेट यूज हो रहा है और उस एंड गेट की इनपुट्स देखो। पहली इनपुट है ये वाली, यानी कि R का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी इनपुट है इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट। तो इसकी आउटपुट और इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का एंड परफॉर्म हो रहा है और इसकी इनपुट जनरेट हो रही है। अब हमने डायग्राम बना ली है। उन्होंने कहा है अगर इनिशियल वैल्यू है 0, 1, 0 तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स क्या हैं। इसकी जो भी आउटपुट है यानी कि 0 वो यहां पे पहुंच रही है, तो पहले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट तो है 0। इसकी इनपुट देखो क्या है, 0, 0 का नॉर यानी कि 1। तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है 1। थर्ड फ्लिप फ्लॉप में देखो क्या हो रहा है, थर्ड फ्लिप फ्लॉप में भी 1 ही है। इसकी इनपुट 1 कैसे हुई, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट है 1, यानी कि ये वायर पे अभी लॉजिक वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 1 है, यानी कि यहां पे भी 1 है, तो 1 एंड 1 विल बी 1। अब देखते हैं जब हम क्लॉक सिग्नल देंगे तो क्या होगा। तो D फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी है जो भी इनपुट में कनेक्टेड है वही आउटपुट आएगी। अब यहां पे 0 कनेक्टेड है, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू क्लॉक देने के बाद वाली वैल्यू P की होगी 0। ओके, यहां पे इनपुट 1 है, यानी कि Q की नेक्स्ट वैल्यू होगी 1। यहां पे भी 1 है तो R की भी नेक्स्ट वैल्यू होगी 1, यानी कि पहले पार्ट का आंसर आया 0, 1, 1। नेक्स्ट स्टेट होगी 0, 1, 1 अगर करंट स्टेट 0, 1, 0 है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 या इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। इफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स वर रीसेट टू 0 एट पावर ऑन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आउटपुट्स और स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय PQR जनरेटेड बाय द काउंटर। ओके, अगर इनिशियल वैल्यू हो 0, 0, 0 तो काउंटर की मॉड वैल्यू क्या है ये पूछा गया है। करंटली आप हो 0, 0, 0 पर। अब इसे सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। या तो आप ऐसे ही नेक्स्ट स्टेट देखते जाओ और आपको पता चल जाएगी काउंटिंग सीक्वेंस क्या है, बट ये थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए ट्रुथ टेबल ही बना लेते हैं। ओके, देखो R की जो भी वैल्यू है वो P की इनपुट है, तो R वाला कॉलम एज इट इज P की नेक्स्ट स्टेट होगा। अगर करंटली R 0 है, मैंने क्लॉक सिग्नल दिया, यही 0 P में आ जाएगा। ओके, तो 0, 1, 0, 1 एंड सो ऑन।
अब देखो Q में क्या हो रहा है। Q की इनपुट है P और R का नॉर, यानी कि करंटली P और R का जो भी नॉर आ रहा है Q की नेक्स्ट वैल्यू वही होगी। तो करंटली प्रेजेंट स्टेट P और R की है 0 0 0 और 0 का नॉर होता है 1, यानी कि नेक्स्ट स्टेट जो Q की है वो होगी 1। ओके, अब देखो करंटली जो भी वैल्यूज हैं उनका नॉर ही नेक्स्ट स्टेट होगी, तो मैं ये पूरा कॉलम भर रहा हूं, जस्ट चेक इट। ओके, अब देखते हैं R में क्या आएगा। ओके, R की इनपुट है Q और R कॉम्प्लीमेंट का एंड, जो भी R है उसका कॉम्प्लीमेंट एंड हो रहा है Q के साथ। तो सबसे पहले R कॉम्प्लीमेंट ढूंढो क्या है। अगर R 0 है तो R कॉम्प्लीमेंट है 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, तो R कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज ये रही, इसे एंड करवाना है Q के साथ, तो 1 एंड 0 0 होता है। सिमिलरली 0 एंड 0 0 ही होगा। तो मैं ये पूरा कॉलम भर रहा हूं, जस्ट चेक इट। तो टेबल फिल हो चुका है। लेट्स सी, अगर हम 0 से शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन के बी पार्ट में कहा है हम 0 से शुरू कर रहे हैं और मॉड वैल्यू बताओ। मॉड वैल्यू का मतलब काउंटिंग लूप में कितनी स्टेट्स हैं। तो 0 से शुरू किया, नेक्स्ट स्टेट आ रही है 2। ओके, करंटली अगर हम 0 पे हैं तो नेक्स्ट स्टेट 2 है। अब देखो 2 पे क्या हो रहा है, लेट्स एनालाइज। अगर करंटली 2 पे हैं तो नेक्स्ट स्टेट 3 है, यानी कि ऐसे। अब देखो स्टेट नंबर 3 पे क्या हो रहा है, ये रहा 3 से हम जा रहे हैं 4 पे, और 4 के बाद वापस 0 पे आ रहे हैं, यानी कि 3 से 4 से वापस 0। ओके, तो मॉड वैल्यू काउंटर की आई 4, बी पार्ट का आंसर होगा 4। मॉड वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, काउंटिंग लूप ये रही, यानी कि हम ऐसे ही काउंट करते जाएंगे 0 2 3 4, फिर से 0 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इस लूप में जितनी स्टेट्स हैं वही इस काउंटर की मॉड वैल्यू होगी, यानी कि इसमें 4 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4, तो मॉड वैल्यू 4, यानी कि बी पार्ट का आंसर आया 4। अब इस काउंटिंग सीक्वेंस डायग्राम को कंप्लीट भी कर देते हैं, यानी कि इसमें कुछ स्टेट्स हमने इंक्लूड ही नहीं की। देखते हैं उन स्टेट्स पे क्लॉक मिलने पर क्या होगा। तो स्टेट नंबर 7 इसमें नहीं है। 7 पे अगर क्लॉक मिली, हम 4 पे जा रहे हैं, तो 7 पे क्लॉक मिली, हम पहुंचे 4 पे। 5 भी इसमें शायद नहीं है, या 5 नहीं है, तो 5 पे क्लॉक मिली, फिर से हम पहुंचे 4 पे। कौन सा बचा, 6 पे क्लॉक मिली, हम पहुंचे 1 पे। तो ओके, 1 भी डायग्राम में नहीं है, यानी कि अगर 6 पे क्लॉक मिली तो हम पहुंचे 1 पे। 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे क्लॉक मिली, फिर से 4 पे चले गए, तो 1 से एरो बनेगा 4 पर। ये रही इस काउंटर की काउंटिंग सीक्वेंस डायग्राम। अब देखो ये किस टाइप का काउंटर है, ये फ्री रनिंग काउंटर है या सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर है या दोनों है। लेट्स सी इट। फ्री रनिंग है या नहीं, फ्री रनिंग नहीं होगा, क्योंकि देखो ये और ये, इन चारों में से कोई भी स्टेट काउंटिंग लूप में नहीं है। काउंटिंग लूप तो यही है। ओके, हम इन्हीं चारों स्टेट्स में लूप करते रहेंगे, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो काउंटिंग लूप का पार्ट नहीं है, तो ये फ्री रनिंग नहीं होगा। इवन दो क्वेश्चन में ये सब नहीं पूछा गया था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट है सेल्फ स्टार्टिंग। क्या ये सेल्फ स्टार्टिंग है? ऑफ कोर्स ये सेल्फ स्टार्टिंग है। सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब आप किसी भी स्टेट से शुरू कर दो, काउंटिंग लूप में पहुंचोगे ही पहुंचोगे। अगर मैं 3 से शुरू कर दूं, क्या मैं काउंटिंग लूप में पहुंचूंगा? अरे पहुंचूंगा ही तो, क्योंकि मैं पहले ही काउंटिंग लूप में हूं। 3 तो ऑलरेडी इसी लूप का पार्ट है। अगर मैं 5 से शुरू कर दूं, क्या मैं काउंटिंग लूप में पहुंचूंगा? जी हाँ, एक क्लॉक मिलते ही मैं काउंटिंग लूप में आ गया। अगर यहां से शुरू करूं तो 1 2 क्लॉक मिलने पर मैं काउंटिंग लूप में आ गया। तो ये फ्री रनिंग नहीं है, सेल्फ स्टार्टिंग है। ओके, सेल्फ स्टार्टिंग इसलिए है क्योंकि काउंटिंग लूप में हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। एनीवेज,
बी पार्ट का जो आंसर आया वो है mod 4 और ए पार्ट का आंसर आया था इस स्टेट के बाद अगली स्टेट होगी ये वाली। ओके